भैया बहनों, आज हम लोग आनत तल पे घर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रिक्शन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। तो देखिए, एक आनत तल है जो क्षैतिज से मान लेते हैं कि थीटा कोण पर है। इसके ऊपर एक पिंड को हमने रखा है जिसका द्रव्यमान m है, तो उसका भार ऊर्ध्वाधर mg नीचे की तरफ कार्य करेगा। प्रतिक्रिया बल जो होगा वह तल के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करेगा r। अब देखिए, इस भार का दो घटक यदि हम ले लें, इसको वियोजित कर लें, एक तल के लंबवत और दूसरा तल के समांतर। तो देखिए, इसको वियोजित कर लिया जाए दो भागों में, ठीक है। तो एक तल के जो लंबवत होगा, देखिए अगर ये कोण थीटा है तो यह कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो mg का घटक थीटा कोण पे निकालेंगे तो हो जाएगा mg cos थीटा, और यह जो समांतर है यह हो जाएगा mg sin थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो mg cos थीटा भार का घटक जो तल के लंबवत है mg sin और cos थीटा, वह प्रतिक्रिया बल को क्या करेगा, संतुलित करेगा। और यह जो mg sin थीटा है, यह बल तल के अनुदिश है, तो यह पिंड को नीचे लाने का प्रयास करेगा, और जिसके कारण से एक यहाँ पे घर्षण बल कार्य करेगा विपरीत दिशा में। तो ध्यान देंगे कि जब गुटका इस पे संतुलित अवस्था में है, स्थिर है, तो उस स्थिति में आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखिए दो प्रकार की गतियां लें, एक तल के लंबवत और तल के समांतर। तो तल के लंबवत वाला जो लेंगे तो देखेंगे कि नेट बल बराबर क्या हो जाएगा, तो r माइनस mg cos थीटा, क्योंकि r और mg cos थीटा विपरीत दिशा में है तो परिणामी क्या हो जाएगा, घटा लें, तो r माइनस mg cos थीटा बराबर नेट बल बराबर m में। तो चूंकि तल के लंबवत कोई गति हो नहीं रही है, त्वरण हमारा जीरो है, तो m में मतलब वो क्या हो गया, जीरो। तो नेट बल बराबर क्या हो गया, जीरो, जिसको हम लोग पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा r बराबर mg cos थीटा, जिसको समीकरण नंबर 1 बना ले। दूसरा, हम लोग तल के अनुदिश गति लें, तो तल के अनुदिश जो गति ले रहे हैं, चूंकि पिंड हमारा स्थिर है तो त्वरण क्या हो गया, जीरो। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि चूंकि दो बल हमारे कार्य कर रहे हैं, mg sin थीटा और fs दोनों विपरीत दिशा में कर रहे हैं, तो परिणामी बल बराबर क्या हो जाएगा, तो fs माइनस mg sin थीटा, या mg sin थीटा माइनस fs भी ले सकते हैं। चूंकि स्थिर है, इस कारण से हम चाहे mg sin थीटा माइनस fs लें, चाहे fs माइनस mg sin थीटा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो fs माइनस mg sin थीटा बराबर जीरो, क्योंकि ये स्थिर है, त्वरण इसका जीरो है। तो fs बराबर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 बना ले। तो इस तरह से यहाँ पे दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए जब पिंड हमारा स्थिर था। अब देखिए, जैसे जैसे हम झुकाव कोण को बढ़ाएंगे, इस कोण को बढ़ाएंगे, उस स्थिति में mg sin थीटा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। mg sin थीटा का मान बढ़ेगा तो घर्षण बल का भी मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाएगा, अर्थात उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता, तो उस स्थिति के बाद देखिए उस कोण से अधिक कोण यदि हमने इसको कर दिया तो ये हमारा फिसलना प्रारंभ कर देगा। तो इस तरह से थीटा का एक अधिकतम मान पे गुटका फिसलने ही वाला होता है, और उस झुकाव कोण को यदि हम थीटा यस से प्रदर्शित कर दें, उस कोण को हम कितना मान लें, थीटा यस, जिस कोण पर पिंड सरकने ही वाला हो, तो उस स्थिति में आप जानते हैं कि जो घर्षण लगेगा Fs बराबर μs r के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यह कंडीशन, ठीक है, यह कंडीशन इन दोनों समीकरण में अप्लाई कर दें कि थीटा का जो मान है वह इतना है कि अब पिंड सरकने ही वाला हो, तो उसको तो यह कंडीशन हम समीकरण नंबर 1 और 2 में यदि अप्लाई करते हैं, तो देखिए समीकरण 1 में अगर हम अप्लाई करते हैं तो समीकरण 1 में अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे लिख दें, r में तो कोई परिवर्तन नहीं, mg cos थीटा यस हो जाएगा, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, तो देखिए fs के जगह पर हम क्या रखेंगे, μs r बराबर mg sin थीटा यस। तो इस तरह से समीकरण 1 हमको से क्या मिल गया, r बराबर mg cos थीटा यस, और समीकरण 2 से हमको यह प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए इसका नामकरण कर दें, चलिए 1 2 था तो इसको हम समीकरण नंबर 3 और यह समीकरण नंबर 4 है, ठीक है। तो अब हम लोग समीकरण 4 में समीकरण 3 से क्या कर दें, भाग दे दें, समीकरण 4 बटा
3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 में 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये म्यूएस अपान आर, और म्यूएस आर अपान आर बराबर mg साइन थीटा एस अपॉन mg कॉस थीटा एस, ठीक है। mg से mg कट जाएगा और r से r कट जाएगा, तो म्यूएस बराबर और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा। तो इस तरह से म्यूएस बराबर टेन थीटा एस हमें प्राप्त हो जाएगा। और ध्यान देंगे ये जो कोण थीटा एस यहाँ जो प्राप्त हुआ, जिस कोण पे गुटका फिसलने ही वाला हो उस कोण को, उस झुकाव, उसे कोण को हम कहते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज, या उसको हम विराम कोण कहते हैं या सर्पी कोण कहते हैं, स्लाइडिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। जिस कोण पे वो स्लाइड ही करने वाला हो, सरकने ही वाला हो, वह कोण हमारा सर्पी कोण, या ये दूसरे में ऐसे कह सकते हैं कि इस कोण तक वो विराम अवस्था में रह सकता है, तीसरे से इसको विराम कोण भी कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि थीटा एस कोण तक, मतलब जिस कोण से अधिक करने पे सरक जाए, ठीक है, तो वही कोण हमारा क्या कहलाता है, सर्पी कोण भी कहलाता है और विराम कोण भी कहलाता है। और आपने क्या देखा कि सीमांत घर्षण गुणांक जो है वह सर्पीय कोण, ये जो विराम देखिए यहाँ पे, जो सीमांत घर्षण गुणांक हमारा है वह सर्पीय कोण की स्पर्शज्या यानी टेंजेंट के क्या है, बराबर है। और यदि हम इस कोण से गुटके को अगर हम देखें कि थोड़ा सा और झुकाव, यदि हम और थोड़ा सा बढ़ा दें, थीटा एस से थोड़ा सा अधिक कर दे तो गुटका सरकने लगेगा, तो वह जो कोण है इससे थोड़ा सा अधिक जो कोण हमने किया जिसपे सरकने लगा उसको हम थीटा के यदि कहें तो इस तरह से वो सरकने लगेगा। और उस स्थिति में क्या प्राप्त हो जाएगा, तो म्यू के बराबर टेन थीटा के, ठीक है, जहां म्यू के क्या है, गतिज घर्षण गुणांक है। इस तरह से आनत तल पे घर्षण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि घास रोलर को खींचना और धकेलना, और इसमें खींचना सरल है कि धकेलना आसान पड़ेगा हमारे लिए, और फिर घर्षण को कम करने के लिए विधियां क्या हैं। इस तरह से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अगले क्लास में हमारा ये चैप्टर में जो बचे हुए जो टॉपिक है उनको हम लोग पढ़ेंगे।